अगर आपके घुटने इतने दर्द करते हैं कि आप सीढ़ियां भी नहीं उतर पाते, आपके हाथ पैर ठंडे और सुन्न रहते हैं और हर सुबह आपका पूरा शरीर अकड़ जाता है, तो यह सिर्फ बुढ़ापे का संकेत नहीं है। यह कहानी श्रीमती सविता पाटिल जी की है, जो पिछले महीने मेरे क्लिनिक आई थी। इस साल वह 73 वर्ष की है और पिछले 5 सालों से घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थी। जब वो सुबह उठती थी तो उनके घुटने इतने अकड़ जाते थे कि थोड़ी देर मालिश करने के बाद ही वो मुश्किल से चल पाती थी, और सीढ़ियां उतरने की तो वो हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते थे और उन्हें हर समय ऐसी थकान महसूस होती थी जैसे पूरा शरीर भारी हो गया हो। क्या आप में से कोई इन लक्षणों का अनुभव कर रहा है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग हां में सिर हिला रहे होंगे। सच तो यह है कि यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के आधे बुजुर्ग यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। जी हां, वही लक्षण, घुटनों या उंगलियों के जोड़ों में दर्द, सुबह शरीर में अकड़न और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में डर लगना। लेकिन एक और भी बड़ी समस्या है। बहुत से लोग इन लक्षणों को सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। दर्द होता है, इसलिए वे चलना फिरना कम कर देते हैं। कम चलने फिरने से मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं, और जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो हल्का सा संतुलन बिगड़ने पर भी वे गिर जाते हैं। और अगर ऐसे गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो क्या होगा? सच्चाई यह है कि सर्जरी के बाद भी 2 साल के भीतर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, इस समय आपके घुटनों में कितना दर्द है। क्या उस दर्द के कारण आपने अपने पोते पोतियों के साथ घूमना छोड़ दिया है? क्या आपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाना छोड़ दिया है? लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि ये सारी समस्याएं आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज से हल हो सकती हैं? आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है अदरक। हां, वही आम अदरक, वही अदरक जिसका इस्तेमाल आप मछली की करी बनाते समय उसकी गंध दूर करने के लिए करते हैं, या सर्दी जुकाम होने पर चाय में डालकर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक सिर्फ आपके शरीर को गर्म रखने से कहीं ज्यादा काम करता है? ये आपके शरीर में चुपचाप बढ़ रही सूजन को खत्म कर सकता है, जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है, और यहां तक कि भूलने की बीमारी डिमेंशिया को भी रोक सकता है। आज मैं डॉ अर्जुन मेहता आपसे 3 वादे करूंगा। पहला, मैं वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करूंगा कि अदरक आपके जोड़ों के दर्द को कैसे कम करता है। दूसरा, मैं बताऊंगा कि अदरक बुढ़ापे की सबसे डरावनी बीमारी डिमेंशिया को कैसे रोकता है। तीसरा, मैं आपको अदरक का सेवन करने का एक ठोस तरीका बताऊंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जाननी होगी। आपके शरीर में इस समय भी सूजन नाम की एक समस्या चल रही है, और आपको यह जानना होगा कि यह कितनी खतरनाक है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अदरक का सेवन तो करेंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों कर रहे हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आ सकता है तो घर बैठे सेहत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैं आपके बहुत स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर इस समय क्या हो रहा है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब श्रीमती सविता पाटिल पहली बार मेरे क्लिनिक आई थी। 73 साल की उम्र में जब वो सुबह उठती थी तो उनके घुटने 30 मिनट तक इतने अकड़ जाते थे कि उनके लिए बाथरूम जाना भी मुश्किल होता था। उनकी उंगलियों के जोड़ सूज गए थे और वो सीढ़ियां उतरने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था कि कहीं वो गिर न जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के आधे बुजुर्ग इस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। खासकर 50 की उम्र के बाद महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा इस बीमारी का शिकार होती हैं। मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है।
आपके घुटने की हड्डी के सिरे पर एक नरम कार्टिलेज उपास्थि होती है। यह गाड़ी के टायर की तरह झटकों को सोखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह कार्टिलेज घिस जाता है और हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जैसे लोहा लोहे से टकराने पर चिंगारी निकलती है। वैसे ही हड्डियां आपस में टकराने पर भयानक दर्द होता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इस घिसे हुए कार्टिलेज के टुकड़े जोड़ के अंदर तैरते रहते हैं और सूजन पैदा करते हैं। जब सूजन होती है तो जोड़ सूज जाता है, गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। श्रीमती सविता पाटिल ने भी बताया था कि शाम होते होते उनके घुटने इतने सूज जाते थे कि उनकी सलवार टाइट हो जाती थी। लेकिन यह सूजन सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहती। जब हम खून की जांच करते हैं तो सूजन का स्तर बढ़ा हुआ आता है, जो इस बात का सबूत है कि यह सूजन पूरे शरीर में फैल रही है। ये सूजन पैदा करने वाले पदार्थ खून के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं, कभी दिल की नसों को बंद कर देते हैं, कभी डायबिटीज को बढ़ा देते हैं और कभी दिमाग तक पहुंचकर नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर है गिरने का खतरा। घुटनों में दर्द के कारण चाल अस्थिर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, दर इंप्रेशंस और जरा सी ठोकर लगने पर भी आप गिर जाते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने का 90% से ज्यादा कारण यही गिरना है। कूल्हे की हड्डी टूटने पर सर्जरी के बाद भी 2 साल के भीतर 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। श्रीमती सविता पाटिल भी पिछली सर्दियों में बाथरूम में फिसल गई थी। किस्मत से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद से उन्हें बाहर जाने में इतना डर लगने लगा कि वह लगभग घर में ही रहने लगी। और अंत में सबसे डरावनी चीज है डिमेंशिया। एल्जाइमर रोग बीटा एमिलॉइड नामक एक जहरीले प्रोटीन के मस्तिष्क में जमा होने के कारण होता है। यह जहरीला पदार्थ बीमारी के लक्षण दिखने से 20 साल पहले ही जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पुरानी सूजन है तो यह जहरीला पदार्थ और भी तेजी से और ज्यादा मात्रा में जमा होता है। जरा सोचिए, जो घुटनों का दर्द और हाथ पैर का ठंडापन आज आपको परेशान कर रहा है, वही 20 साल बाद आपको अपने पोते पोतियों का नाम भुलवा सकता है और घर का रास्ता भटका सकता है। श्रीमती सविता पाटिल ने भी बताया था कि वो आजकल चीजें भूलने लगी थी। वो गैस बंद करना भूल जाती थी, दवा लेने का समय चूक जाती थी और अभी अभी कहीं बात को दोहराती थी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, घुटनों का दर्द, हाथ पैर का सुन्न होना और पुरानी थकान, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाए। ये आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक मदद का संकेत है। इस समय भी आपके शरीर में सूजन की आग जल रही है और ये आग आपके जोड़ों को जला रही है, आपकी नसों को बंद कर रही है और आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपको आज का वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक बटन एक बार जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा क्लिक इस महत्वपूर्ण जानकारी को और भी बहुत से बुजुर्गों तक पहुंचाने में बड़ी मदद करेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम इस सूजन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। इतनी परेशानियों के बाद श्रीमती सविता पाटिल मेरे पास आई। जांच के नतीजों में उनका सूजन का स्तर बढ़ा हुआ था और घुटनों का कार्टिलेज भी काफी घिस चुका था। तब मैंने उन्हें नियमित रूप से अदरक का सेवन करने की सलाह दी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अदरक, वो साधारण सा अदरक, जी हां, वही अदरक। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि अदरक काम क्यों करता है, तभी आप विश्वास के साथ इसका सेवन कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। जब आप अदरक चबाते हैं तो आपको एक तीखा और तेज स्वाद महसूस होता है। यह जिंजरोल नामक तत्व के कारण होता है। लेकिन असली रहस्य यहां है, अदरक को कच्चा खाने की तुलना में सुखाकर या उबालकर खाने से इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब अदरक को सुखाया या उबाला जाता है तो जिंजरोल शोगाउल नामक एक नए पदार्थ में बदल जाता है। इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है जैसे कच्चे चावल खाने में बेस्वाद और पचाने में मुश्किल होते हैं, लेकिन पकाने पर वे स्वादिष्ट भात बन जाते हैं। उसी तरह अदरक भी है। सुखाने या उबालने
पर यह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन रोधी तत्व में बदल जाता है। यह शोगाउल हमारे शरीर में क्या करता है, सरल शब्दों में कहें तो यह सूजन पैदा करने वाली फैक्ट्री के दरवाजे पर ताला लगा देता है। जब हमारे शरीर में सूजन होती है तो सूजन पैदा करने वाले पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री चालू हो जाती है। यह फैक्ट्री लगातार सूजन वाले पदार्थ बनाती रहती है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। लेकिन जब शोगाउल शरीर में जाता है तो यह उस फैक्ट्री के दरवाजे को बंद कर देता है। फैक्ट्री के बंद होने से सूजन पैदा करने वाले पदार्थ और नहीं बनते। अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। लोगों को 11 दिनों तक रोजाना 2 ग्राम अदरक लगभग अंगूठे के 1 पोर के बराबर खाने को दिया गया। फिर उन्हें व्यायाम कराकर मांसपेशियों में दर्द पैदा किया गया और दर्द को मापा गया। जिन लोगों ने अदरक खाया था उन्हें अदरक न खाने वालों की तुलना में 25% कम दर्द हुआ। सिर्फ 11 दिनों में 25%। सोचिए 3 महीने खाने से कितना फायदा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अदरक हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में दर्द महसूस करने वाले संकेतों को कम कर देता है। यह एक शोर कम करने वाले उपकरण की तरह काम करता है। और भी हैरान करने वाली बात है, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी और कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक शोध टीम ने ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीजों पर अध्ययन किया। अदरक खाने से मरीजों का सूजन का स्तर काफी कम हो गया। अदरक ने हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं इम्यून सेल्स को शांत कर दिया, जो जरूरत से ज्यादा सक्रिय होकर स्वस्थ ऊतकों पर भी हमला कर रही थी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मस्तिष्क के स्वास्थ्य की। मैंने बताया था कि अल्जाइमर रोग बीटा एमिलॉइड नामक एक बुरे प्रोटीन के मस्तिष्क में जमा होने से होता है, जो नर्व सेल्स को मार देता है। एक शोध में जब अदरक सहित कई जड़ी बूटियों की तुलना की गई तो पाया गया कि अदरक इस बुरे प्रोटीन से मस्तिष्क की नर्व सेल्स को बचाने में सबसे ज्यादा प्रभावी था। इसे आसानी से ऐसे समझें, मस्तिष्क की नर्व सेल्स कीमती चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह हैं। बीटा एमिलॉइड नामक बुरा पदार्थ हथौड़ा लेकर उन बर्तनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तब अदरक एक ढाल बनकर उन बर्तनों की रक्षा करता है। एक और अच्छी खबर है, थाईलैंड में अधेड़ उम्र की महिलाओं को 2 महीने तक अदरक खिलाया गया और उनकी याददाश्त बेहतर हो गई। अभी अभी सुने गए फोन नंबर को याद रखने या खाना पकाने के क्रम को याद रखने की उनकी क्षमता में वास्तव में सुधार हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदरक याददाश्त के लिए जरूरी एक पदार्थ को टूटने से रोकता है। संक्षेप में अदरक को सुखाने या उबालने पर यह सूजन से लड़ने वाले एक शक्तिशाली तत्व में बदल जाता है। यह तत्व सूजन की फैक्ट्री को बंद करता है, दर्द के संकेतों को कम करता है, मस्तिष्क की नर्व सेल्स की रक्षा करता है और याददाश्त को बनाए रखता है। यह कोई रहस्यमयी लोक उपचार नहीं है, बल्कि विज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध एक प्राकृतिक औषधि है। श्रीमती सविता पाटिल भी यह सब सुनकर समझ गईं, इसलिए उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से करने का फैसला किया। अब आप भी समझ गए होंगे, है ना? अच्छा, तो इसलिए अदरक इतना असरदार है। क्या आप भी सिर हिला रहे हैं? अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जिंजर या अदरक जरूर लिखें। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे करने का तरीका बताता हूं। आपको इस असर को पाने के लिए अदरक का सेवन कैसे करना चाहिए मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो अब वो बात जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, आखिर अदरक का सेवन कैसे किया जाए ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो श्रीमती सविता पाटिल ने मेरी सलाह सुनने के बाद घर जाकर तुरंत शुरू किया था। उन्होंने बस 3 चीजें नियमित रूप से की। पहली, सुबह खाली पेट अदरक की चाय। श्रीमती सविता पाटिल हर सुबह उठकर मुंह हाथ धोने के बाद सबसे पहले अदरक की चाय पीती थी। इसे बनाना बहुत आसान है। 2 से 3 ग्राम सूखा अदरक सोंठ यानी अंगूठे के 1 पोर के बराबर को पतले टुकड़ों में काटकर 200 मिलीलीटर गर्म पानी में डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास सोंठ का पाउडर है तो और भी आसान है। आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पी ले।
यहां एक महत्वपूर्ण बात है, आपको हमेशा सूखा हुआ या उबला हुआ अदरक ही इस्तेमाल करना है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया, अदरक को सुखाने या गर्म करने पर ही जिंजरोल ज्यादा शक्तिशाली शोगाउल में बदलता है। अगर आप कच्चा अदरक पीस कर खाते हैं तो आपको सिर्फ जिंजरोल मिलेगा, लेकिन सूखा या उबला हुआ अदरक खाने से आपको शोगाउल भी मिलेगा। श्रीमती सविता पाटिल ने इसमें एक और छोटा सा नुस्खा जोड़ा। वह अदरक की चाय में एक ब्लैक टी, काली चाय का टी बैग भी डाल देती थी। काली चाय की गर्म तासीर अदरक के साथ मिलकर शरीर को और भी ज्यादा गर्मी देती है और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा गुड़ या ब्राउन शुगर मिलाने से इसे पीना और भी आसान हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे चीनी बहुत ज्यादा ना डालें। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। दूसरी, उन्होंने नाश्ते के रूप में अदरक शहद का मुरब्बा खाया। इसे बनाकर आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक है। बनाने की विधि बताता हूं। 100 ग्राम अदरक को अच्छी तरह धोकर पतले स्लाइस में काट लें, छिलका ना उतारें। अदरक के छिलके के ठीक नीचे सबसे ज्यादा तेल वाले तत्व होते हैं, बस इसे अच्छी तरह से धोना ही काफी है। इन स्लाइस को एक कांच के जार में डालें और ऊपर से इतना शहद डालें कि अदरक पूरी तरह से डूब जाए। फिर इसे 3 दिन के लिए फ्रिज में रख दें। इससे अदरक का तीखापन शहद में घुल जाएगा और इसे खाना आसान हो जाएगा। इसे दिन में 1 या 2 स्लाइस खाएं। जब गला खराब हो या खांसी आ रही हो तब यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है। श्रीमती सविता पाटिल दोपहर में 3 बजे के आसपास जब हल्की भूख लगती थी तब इसका एक टुकड़ा खाती थी। तीसरी, उन्होंने हफ्ते में 2 बार घुटनों पर अदरक की सेंक की। यह दर्द वाले हिस्से पर सीधे असर करने का तरीका है। अदरक को कद्दूकस करके एक मलमल के कपड़े में बांध लें, इसे गर्म पानी में डुबोए, फिर अच्छी तरह निचोड़कर दर्द वाले घुटने पर रखें और 15 से 20 मिनट तक सेंक करें। अदरक की गर्मी त्वचा के जरिए जोड़ तक पहुंचती है और खून के दौरे को बेहतर बनाती है। वह शाम को टीवी देखते समय यह सेंक करती थी और कहती थी कि इसके बाद घुटना बहुत हल्का महसूस होता है। लेकिन ध्यान दें, जिनकी त्वचा संवेदनशील है वे अदरक को सीधे त्वचा पर न लगाएं, बल्कि एक पतले कपड़े से लपेटकर इस्तेमाल करें, क्योंकि अदरक त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। बस ये 3 चीजें, श्रीमती सविता पाटिल ने इन 3 चीजों को 3 महीने तक बिना नागा किया। कुछ खास नहीं है ना? सुबह 1 कप चाय, दोपहर में 1 टुकड़ा नाश्ता और शाम को 1 बार सेंक, बस इतना ही। लेकिन यहां कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। पहला, अदरक का सेवन एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा न करें। ज्यादा खाने से बेहतर असर नहीं होता। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या दस्त हो सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी या पेट में अल्सर की समस्या है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अगर खाली पेट खाने से पेट में असहजता हो तो इसे खाने के बाद लें। दूसरा, जब आपको 39 डिग्री सेल्सियस 100 दोरव से ज्यादा तेज बुखार हो तो अदरक का सेवन न करें। अदरक की तासीर गर्म होती है, इसीलिए तेज बुखार में इसे खाने से बुखार और बढ़ सकता है। यह आग में घी डालने जैसा होगा। तीसरा, जो लोग खून पतला करने वाली ब्लड थिनर्स या एंटीकोगुलेंट दवाएं ले रहे हैं वे अदरक का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अदरक में खून को पतला करने का गुण होता है जो दवा के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है। चौथा और सबसे जरूरी बात, अदरक इलाज नहीं है बल्कि एक सहायक उपचार है। आप अदरक के लिए अपनी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या गठिया की दवाओं को लेना बंद न करें। दवाएं अपनी जगह हैं और अदरक उनके असर को बढ़ाने में मदद करने वाला एक सहायक उपाय है। पांचवा, नियमितता ही कुंजी है। 1-2 दिन खाकर असर की उम्मीद न करें। आपको कम से कम 3 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करना होगा, तभी शरीर में बदलाव दिखेगा। श्रीमती सविता पाटिल को भी 1 महीने बाद घुटनों में हल्कापन महसूस होना शुरू हुआ था और 3 महीने बाद उन्हें स्पष्ट
बदलाव महसूस हुआ। अगर आपको अदरक का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्या करें, तो आप अदरक के कैप्सूल के रूप में सप्लीमेंट ले सकते हैं। यह आपको दवा की दुकान या हेल्थ फूड स्टोर पर मिल जाएगा। उस पर दिन की खुराक लिखी होती है, उसी का पालन करें। या फिर खाना बनाते समय अदरक का भरपूर इस्तेमाल करें। मछली की करी, दाल तड़का या चिकन करी बनाते समय अदरक ज्यादा डालें। अदरक खाने की गंध को दूर करता है और साथ ही आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। यह एक पंथ दो काज है। और एक और टिप, अगर आप अदरक के साथ हल्दी का सेवन करते हैं तो सूजन रोधी असर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अदरक की चाय बनाते समय उसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं या अदरक शहद के मुरब्बे में हल्दी भी डाल सकते हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी और एक टुकड़ा नींबू मिला दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, यह मुश्किल नहीं है ना? आप आज ही घर जाकर इसे शुरू कर सकते हैं। बाजार से एक अदरक की गांठ ले आएं, उसे सुखाकर चाय बनाएं या शहद में डालकर रख दें और कम से कम 3 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करें। अगर आपके आसपास कोई घुटनों के दर्द, ठंडे हाथ पैर या पुरानी थकान से परेशान है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा साझा किसी को उसका स्वास्थ्य वापस दिला सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 3 महीने बाद श्रीमती सविता पाटिल में क्या बदलाव आया। 3 महीने बाद एक दिन श्रीमती सविता पाटिल मेरे क्लिनिक में फिर से आई। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनकी चाल ही बदल गई थी। पहले वो लंगड़ा कर और बहुत सावधानी से चलती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत हल्के कदमों से चल रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सुबह उठने पर जो घुटनों में अकड़न होती थी वो अब लगभग खत्म हो गई है। पहले मुझे 30 मिनट तक मालिश करनी पड़ती थी, तब जाकर मैं चल पाती थी, लेकिन अब मैं उठते ही तुरंत चल सकती हूं। वो अब सीढ़ियां भी उतर सकती थी। बेशक वह सावधानी से उतरती थी, लेकिन अब पहले की तरह घुटनों से कट कट की आवाज नहीं आती थी और न ही चुभने वाला दर्द होता था। मैंने उनका फिर से खून का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में उनका सीआरपी स्तर यानी सूजन का स्तर सामान्य सीमा में आ गया था। 3 महीने पहले की तुलना में यह आधे से भी कम हो गया था। उनके शरीर में जल रही सूजन की आग बुझ चुकी थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात उनके चेहरे का भाव था। पहले वो हमेशा थकी हुई और उदास दिखती थी, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने बताया कि अब वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क जाती हैं और दोस्तों के साथ बाजार भी घूमती हैं। वो अपने उस दोस्त के घर भी होकर आई जिसके घर में लिफ्ट नहीं है। दोस्तों, यह है अदरक की ताकत। यह कोई खास चीज नहीं है, हमारे आसपास मिलने वाली एक साधारण अदरक की गांठ। उन्होंने बस 3 महीने तक इसका नियमित सेवन किया। आपको महंगे हेल्थ सप्लीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी जटिल इलाज की भी जरूरत नहीं है। बस हर सुबह 1 कप अदरक की चाय, बस इतना ही। तो चलिए, आज मैंने जो बातें बताई हैं उन्हें 3 बिंदुओं में सारांशित करता हूं। पहला, अदरक में मौजूद शोगाउल शरीर की सूजन को रोकता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। दूसरा, रोजाना 2 से 3 ग्राम कम से कम 3 महीने तक नियमित सेवन करने से इसका असर दिखता है। तीसरा, यह भूलने की बीमारी को रोकने और हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी एक प्राकृतिक खजाना है। दोस्तों, आप भी श्रीमती सविता पाटिल की तरह बदल सकते हैं। भले ही आज आपके घुटनों में दर्द हो, हाथ पैर ठंडे रहते हो या शरीर भारी लगता हो, हार मत मानिए। अदरक की एक गांठ की ताकत पर विश्वास करें और आज से ही शुरू करें। सुबह उठें तो 1 कप अदरक की चाय, दोपहर में भूख लगे तो अदरक शहद का एक टुकड़ा और शाम को टीवी देखते हुए घुटनों पर अदरक की सेंक। बस इसे याद रखें। 3 महीने बाद आप भी श्रीमती सविता पाटिल की तरह हल्के कदमों से अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में टहल सकेंगे। आप दोस्तों के साथ फिर से यात्रा पर जा सकेंगे। आप सुबह उठकर एक ताजगी भरे एहसास के साथ दिन की शुरुआत कर सकेंगे। एक स्वस्थ बुढ़ापा आपके हाथों में है। एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। प्रकृति के इस उपहार को स्वीकार करें
और नियमित रूप से इसका सेवन करें। आपका शरीर आपको जरूर इसका जवाब देगा। मैंने एक बड़े अस्पताल में 20 से ज्यादा वर्षों तक अनगिनत मरीजों का इलाज किया है। उनमें से मैंने श्रीमती सविता पाटिल जैसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अदरक से अपना स्वास्थ्य वापस पाया है। आप भी कर सकते हैं। इसी पल से शुरू करें। जो लोग आज से ही इसे शुरू करने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में 2 लिखें। आपका यह संकल्प दूसरों को भी हिम्मत देगा। और 3 महीने बाद आप में क्या बदलाव आया ये आप कमेंट में आकर बताएंगे तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मैं आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।